हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन के टाइप्स। इसमें हमने दो तरह के रिलेशन बता दिए आपको। पहला रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया हमने, और दूसरा बताया था सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जहां पर खुद का रिलेशन खुद से होता है, जैसे एवरीवन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इटसेल्फ, वन सेल्फ सॉरी। तो हर कोई अपने आप का अच्छा दोस्त होता है, तो मैं इसको रिफ्लेक्सिव कह सकता हूँ, यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप के बराबर है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। And after that, we have discussed about the symmetric relation. So symmetric relation means if A related to B, then in the same manner B must be related to A. जिस तरह से A B से related है, उसी मैनर में, उसी तरह से B A से related होना चाहिए। इस तरह के रिलेशन को हमने क्या था, symmetric relation। जैसे if A is friend of B, then we can say that B is also friend of A. So this relation is symmetric relation. If I say number x is equals to number y, then number y is also equals to number x. So this type of relation is also a metric relation. In other words, we can say if line 1 is parallel to line 2, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, then second line also parallel to first line. So this is symmetry. इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ए का बी के साथ जो रिलेशन हो, वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। Now we are moving on third type of relation, which is reflexive or symmetric or transitive, which is transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास तीन ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? इसमें तीन ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में एक ऑर्डर पेयर था, आपस में रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक में दो ऑर्डर पेयर हो गए, ए बी अगर मौजूद है तो बी ए भी मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अ रिलेशन आर ऑन एनी सेट is said to be transitive, if A, B and B, C belongs to R, then this implies that A, C also belongs to R। यानी A का B के साथ रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। तो A मस्ट बी रिलेटेड टू C, यानी A का B के साथ जिस तरह से रिलेशन है, जिस ऑर्डर में जिस तरह से A B से रिलेटेड है, उसी तरह से B C के साथ रिलेटेड है, तब A का C के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। दिस इज ट्रांजिटिव। सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने कहा if I say A is brother of B, A is brother of B and B is brother of C, ठीक है। यानी A का B से किस तरह से रिलेशन है, A B का भाई है। अब एल्डर है यंगर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A is brother of B एंड B इज ब्रदर ऑफ C, तो A B से किस तरह से रिलेटेड है, ब्रदर, और B C से किस तरह से रिलेटेड है, ब्रदर। तो हमें क्या बता सकते हैं आप, A और C के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, बताएं स्टूडेंट्स। देखें, A इज ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है और B C का भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A इज ब्रदर ऑफ C, A इज ब्रदर ऑफ C। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है, यानी A B का भाई है और B C का भाई है, तो ऑब्वियसली A C का भाई होगा। एग्जैक्टली, ओके। नाउ एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। डेफिनेशन है आप लोगों की, नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हमने कहा इफ A इज फ्रेंड ऑफ B and B is friend of C। अब यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया है।
तो ये हमने बताया है कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी, यानी ए बी का दोस्त है, दोनों भी सेम रिलेशन है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है। एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी, और बी सी का फ्रेंड है, इनके बीच भी सेम, यानी दोनों के बीच रिलेशन क्या है, सेम है। क्या रिलेशन है वो, फ्रेंडशिप का। पहले क्या था, ब्रदरहुड का रिलेशन था, उसमें ब्रदर से यहाँ पर फ्रेंडशिप है। तो अब ये जो रिलेशन है ए का बी से, और बी का वही रिलेशन है सी से, तो कैन यू से, या व्हाट कैन यू से अबाउट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के बीच में बता सकते हैं हमें, क्या ए सी का दोस्त होगा। इट माइट बी पॉसिबल और नॉट, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर सपोज करो आपका कोई एक दोस्त है, तो आपसे उसका रिलेशन है फ्रेंडशिप का, लेकिन उस दोस्त के ऐसे कितने दोस्त होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, या वो आपका दोस्त है और आप किसी और के दोस्त हैं, लेकिन ऐसा बहुत सा होगा कि वो पहला वाला दोस्त आपके दूसरे वाले दोस्त को जानता भी ना हो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी यहाँ पर ए इज फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी, so this is not compulsory that A is not compulsory friend of C। ये कोई जरूरी नहीं है कि A C का फ्रेंड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो we can't say that it is a transitive, it can't be a transitive relation, ये transitive relation नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये थे हमारे अब तक के जनरल एग्जाम्पल्स, जो हमारे डेली टू डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल्स हैं। अभी डेफिनेशन नोट कर लोगे तो इस रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव के हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल किस तरह से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही होता है कि अगर मैंने कहा लेट आर जो है वो इस तरह से है, ए कॉमा बी सच दैट A is equals to B for all A comma B belongs to नेचुरल नंबर। ये हमने क्या नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। तो हमें ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, लिखने का भी तरीका सीख लेंगे हम यहाँ से। तो कैसे बता पाएंगे हम, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो तो होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन मौजूद है। ठीक है, देयरफॉर तो यहाँ देखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये बनता है कि ए इक्वल्स टू बी, ये मतलब बनेगा इसका, देख लें ए इक्वल्स टू बी बनेगा, क्योंकि ये रिलेशन ये अगर ए कॉमा बी है मेरा, तो इसका मतलब ये ए और बी किस तरह से रिलेटेड है, इक्वल टू से रिलेटेड है। इनके बीच में क्या साइन आ रहा है, रिलेशन, आर मतलब क्या है, इक्वल टू। इसी तरह से B कॉमा सी बिलोंग करता है R में, तो इसका मतलब ये हो गया कि B इक्वल टू C होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें बताएं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव A इक्वल टू C। देख रहे हैं यहाँ से A B के बराबर है, B C के, तो A C के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो भाई जो A का B से रिलेशन था और B का C से रिलेशन था, वही रिलेशन A का C के साथ हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब A B और B C के साथ साथ A C भी मुझे मिल गया। यानी जो रिलेशन A का B से है, A B के बराबर है, वही रिलेशन B का C के साथ, यानी B C के बराबर है, तो A C के बराबर होगा ही होगा। तो दिस इज ट्रांजिटिव। ये क्या हुआ हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। दिस इज ट्रांजिटिव। ओके, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, नोट कर लेंगे। यस, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो दूसरा एग्जांपल हमने इस तरह से ले लिया कि A इज ग्रेटर देन B। ये भी कंडीशन बन सकती है, A इज ग्रेटर देन B। अब यहाँ चेक करेंगे ये सिंस A कॉमा B, यानी A कॉमा B जो है इसका मीनिंग क्या है, A इज ग्रेटर देन B, इसका मीनिंग यही तो है। A का B के साथ रिलेशन कैसा है, A B से बड़ा है। अब हमने क्या कहा, B कॉमा C बिलोंग कराया R में, तो इसका मतलब क्या है, B ग्रेटर देन C है, B क्या है, C से बड़ा है। तो अब यहां से मुझे ये मिल रहा है, हमें ये मालूम है जो A होगा वो बड़ा ही होगा भाई, A B से बड़ा है, B C से भी बड़ा है, तो इसका मतलब A C से बड़ा आ गया।
कहने का मतलब क्या है, ए कॉमा सी हमारे पास रिलेशन मौजूद है, तो ये कह दिया आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या बना हमारे पास, ट्रांजिटिव बन गया। दैट क्लियर, आर क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। देख सकते हैं हम यहाँ पर आर हमारे पास ट्रांजिटिव मिल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आर दिया हुआ है हमें 1 2 2 3 3 2 2 1। ये बताना है हमें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ से चेक करेंगे हम। देखो 1, 2 मौजूद है, यानी कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर 2 3 भी है और 2 1 भी है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास क्या है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट ये हम देख पा रहे हैं 1 का 2 के साथ रिलेशन मौजूद है और 2 का 3 के साथ रिलेशन मौजूद है यहाँ पर। लेकिन अब ये होना चाहिए कि 1 जो 3 के साथ भी होना चाहिए। तो हमारे पास इस रिलेशन में 1, 3 तो है ही नहीं। यहाँ पर देख लो कहीं पर मौजूद है, नहीं बन रहा है। ठीक, और जैसे इस तरह से दूसरा सेट हम लिखते हैं 2, 3 यहाँ मौजूद है मेरे पास, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 से शुरू होने वाला देखो दूसरा पेयर, तो 3 से शुरू होने वाला ये है 3, 2, तो 3, 2 भी है। लेकिन अब क्या होना चाहिए, यहाँ से 2 का 2 के साथ मिलना चाहिए। तो बट 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि वह रिलेशन, इस तरह का रिलेशन यहाँ पर मिला। देखो 1 का 2 के साथ 1 और 2 मौजूद है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखेंगे हम। तो 2 से स्टार्ट वाले पर ये भी है और ये भी। अभी इस पर भी डिस्कशन करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो 1 और 2, 2 और 3 तो मौजूद है यहाँ पर। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वाला और आखिर वाला रिलेटेड होना चाहिए। दो पेयर में, दो ऑर्डर पेयर जब हमने लिए हैं, तो ये 1, 2 मेरे पास मौजूद है। दूसरा पेयर हम कहाँ से लेंगे, जो 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर 2, 3 ये भी है, बाद में डिस्कशन करेंगे, बताया हमने भी। 2, 3 हो गया हमारे पास। तो अब पहले वाला और तीसरे वाला यानी 1 और 3 का भी रिलेशन मुझे मिलना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 1, 3 नहीं है मेरे पास। इन द सेम वे हमने ये देखा कि 2, 3 मौजूद है मेरे पास, ये 3 पे एंड हो रहा है। 3 से स्टार्ट होने वाला ये है मेरे पास, 3, 2 भी मौजूद है। तो अब 2, 3 और 3, 2 तो मौजूद है, पहले वाला और आखिर वाला, यानी 2, 2 भी मिलना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, जो मुझे नहीं मिला यहाँ पर। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा वाला जो हम कह रहे थे डिस्कशन कर लेते हैं। 1, 2 मौजूद है और 2, ये 1 और 2, 1 मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1, 1 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात। तो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया और ट्रांजिटिव पढ़ लिया। अब अगर कोई रिलेशन ऐसा है, नोट करके लिख लेंगे, इफ अ रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive as well, then it is called इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। then it is called equivalence relation. is that clear? अगर कोई रिलेशन तीनों तरह के टाइप को एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है, यानी कि वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन वी हैव टू शो दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों तरह का रिलेशन है, तभी उस रिलेशन को हम क्या कह पाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कह पाएंगे। समझ में आ रही बात। अभी इसके एग्जांपल्स बताएंगे, कराएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, तो हमने तीन तरह के रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द रिलेशन विच इज बिटवीन वन हैज इटसेल्फ,
अगर वन एक का आपस में रिलेशन हो उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए इन द सेम वे। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी उसी तरह से ए से रिलेटेड होना चाहिए, वो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की कंडीशन में ए बी बी सी, देन ए मस्ट बिलोंग्स टू सी और ए मस्ट रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तीनों तरह के रिलेशन हमने कवर कर लिए हैं। अब एक और तरह का रिलेशन होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक, ये है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव के जैसे ही होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन which contains only those order pairs which are related to itself only। जैसे एक सेट है हमारे पास, ये हमारे पास एक सेट है ए। अब इसके कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं वो 2 m क्रॉस n के बराबर होते हैं। याद रखेंगे ये वाली बात, अगर नहीं बताई हो हमने तो फिर समझ लें। कितने रिलेशन बन सकते हैं, जो भी एलिमेंट है उसके मल्टीप्लाई कर दो। अपने ए और बी होता तो उसके ऑर्डर का, अब यहाँ पर क्या है, एक ही तो सेट है तो इसको मैंने कितने एलिमेंट, 3 × 3 यानी कि 2⁹ इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं इसमें, वही सबसेट क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट के बराबर। अब हमने यहाँ पर एक रिलेशन ले लिया R1 जिसमें 1, 1 और 1, 2, 2, 2, 3, 3 3, 2 इस तरह से मौजूद है। और एक रिलेशन हमने लिखा 1, 1, 2, 2, 2, 2 एंड 3, 3, एक रिलेशन हमारे पास ये। तो देखा रिफ्लेक्सिविटी क्या बताती है कि ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देखो 1, 2, 3 यानी मेरे पास कोई एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से रिलेशन हो और 3 का 3 से रिलेशन हो। तो देखो यहाँ से 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। बट व्हाट अबाउट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल अपना आपसे ही रिलेशन हो, कोई दूसरा मौजूद नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है, इसके अलावा दूसरे भी रिलेशंस मौजूद हैं, तो इसीलिए इसको मैं आइडेंटिटी नहीं कहूंगा। इसमें क्या है, ये जो सेट, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइन है उस सेट में हमने ये देखा कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो सिर्फ आपस के ही एलिमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर R2 इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो I2 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। देन R2 इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। So every identity relation is reflexive, but every reflexive need not to be identity। हर आइडेंटिटी रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव कह सकता हूं, बट हर एक रिफ्लेक्सिव को मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहूंगा। ये लोग ये वाली बात। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा जिसमें सेट का खुद से ही रिलेशन हो, बस उसके अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। तो ये हुआ हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। दैट क्लियर। ठीक, अब जो हमने करा दिया उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो देखें इसको क्वेश्चन समझते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, रिलेशन R is given as
such that A minus B is even for all A B belongs to N। ये है हमारे पास रिलेशन क्या है, A माइनस बी इज इवन और ऑल ए बी बिलोंग्स टू N। तो चेक करो, तो चेक इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये चेक करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक, तो बताएंगे हम इसे करके। तो पहला है हमारे पास, हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो कैसे चेक करेंगे समझ लेते हैं इसे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा होता है, मैं यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए कि ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर आना चाहिए, मुझे वही एलिमेंट क्या है ले लेने हैं और बाकी सारे किसमें से, नेचुरल नंबर में से उठाना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए, यानी कि ए माइनस ए होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं सिंस a minus a equals to 0 which does not belong to नेचुरल नंबर। a का a के साथ रिलेशन होने का मतलब क्या है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिविटी में। तो यहाँ पर a कॉमा b में b की जगह पर क्या लगा दें, हम a लगा दें। हमेशा जब भी हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना होगा तो हम b की जगह पर क्या लगा देंगे, a लगा देंगे। तो हमने b की जगह पर क्या लगा दिया, a लगा दिया। क्या कर देंगे, b की जगह पर a लगा देंगे बस हम। तो जो रिलेशन डिफाइन है हमारा a माइनस बी, तो हमने b की जगह पर a लगाया और a माइनस बी 0 आ रहा है, तो यानी कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा a आपका मौजूद नहीं है। ठीक है, खुद का खुद से रिलेशन मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं आने वाला। पहली बात क्लियर हो गई, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। चलें अब आगे। दूसरा हमने चेक करना है सिमेट्रिक। क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया, दो एलिमेंट। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। तो हमारे पास ये हमने मान लिया कि ए बी एंड बी सी, ये दो मेरे पास मौजूद मैंने मान लिए। तो अब हमने क्या किया, हमने ए कॉमा बी ले लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस अपोजिट करता हूं, बट बी माइनस ए इज नेगेटिव इवन, डू नॉट बिलोंग्स टू एन। लेकिन बी माइनस ए जो नेगेटिव इवन आएगा वो तो एन नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। भाई बात वहां पर क्या है, नेचुरल नंबर की है। अगर वहां पर बात रियल नंबर की होती, वहां पर बात इंटीजर की होती, तो ये भी मौजूद होता और ये भी मौजूद होता। कैसे होता, देखो भाई, ए कॉमा ए बिलोंग्स 0 और 0 क्या होता है मेरे पास, इंटीजर होता है। 0 मेरे पास अगर आर होता तो रियल नंबर भी होता है, तो मुझे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी सारे मिल जाते। मिलते नहीं मिलते सारे। तो ये क्या होता है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेट है। किस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया जा रहा है। तो ये रिलेशन यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ है। अगर यही रिलेशन, सेम रिलेशन तुम्हें दिया जाता और यहाँ पर कह दिया जाता इंटीजर या रियल नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं हम a माइनस बी। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया 4, तो बड़ा वाला नंबर ले लिया 4 और 2। तो 4 और 2 का मतलब हुआ 4 माइनस 2, यानी कि 2 इवन नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ दूं, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, 4 2 से जैसे रिलेटेड है, 2 4 से वैसे ही रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने इसको अपोजिट किया 2 4, जिसका मतलब है 2 माइनस 4, यानी कि -2 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। इवन तो है, क्या है, इवन तो है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर बी कॉमा ए
डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक। अगर यहाँ पर तुम्हें मॉडुलस लगा हुआ क्वेश्चन ये कैसा भी है, इसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा होने की वजह से क्या ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक तो नहीं है बट रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस प्लस ही रहेगा मॉड के अंदर, तो ये भी नहीं आएगा, इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। सारी बात समझ में आ गई। अब तीसरी चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है या नहीं, अब ये हमें जानना है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव का मित्र समझते हैं, हमने दो एलिमेंट ले लिए, तो लेट ए बी एंड बी कॉमा सी। अब देखो हमने जब ए कॉमा बी लिया हुआ है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हो गया ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इसी तरह से बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी माइनस सी इज इवन। क्या है, बी माइनस सी इवन है। जब यहाँ समझाते हैं हम इसको, हमने पास दो सेट ले लिए, हमने एक ले लिया 2,4 और दूसरा का 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने 4,6 ले लिया। ऐसे तो होता है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो अब 2,4 का मतलब क्या है, 2,4। अब मैं 2,4 तो नहीं ले सकता, हम इसको ऐसे लेंगे 6,4 एंड 4,2। अब देखें यहाँ पर 6,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है 6 माइनस 4 2 इवन नंबर है। अब 4,2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है 4 माइनस 2, तो ये भी इवन नंबर है। अब 6 और 2 को अगर हम देखते हैं, तो 6 और 2 देखते हैं, तो 6 माइनस 2 4, ये भी तो इवन नंबर है, यानी कि ये तो बन गया हमारे पास 6,4 4,2 बिकम 6,2। तो इस तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कि ए कॉमा सी इज इवन। ए कॉमा सी कैसा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद, ए का सी से रिलेशन मिल गया मुझे, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। चेक कर सकते हैं यहाँ से, देखो 6,4 और 4,2 एग्जाम्पल लेकर बता दिया हमने। तो 6,4 यानी कि यहाँ पर माइनस करके इवन आना चाहिए, तो 6,4 में माइनस किया तो 2 इवन नंबर आया। ओके, अब 4 से स्टार्ट 2, तो 4,2 मैंने लिया, तो 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 इवन नंबर आया मेरे पास, आ गया। अब क्या किया हमने, 6 का 4 से 4 का 2, तो 6 का 2 से चेक कर लो, तो 6 का 2 से मैंने जैसे ही चेक किया तो माइनस करके 4 आया। क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि 6 का तुम्हारे पास 2 से ए का बी, बी का सी और ए का सी के साथ मिल गया। तो देयरफॉर वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव तो है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ये हमने यहाँ दिखा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अब करने हैं। अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, या तो वीडियो की फॉर्म में कर सकते हैं या हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी सूटेबल हो उस तरह से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये सब समझने के बाद में एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और हम भी इसके सॉल्यूशंस आपको वीडियो की फॉर्म में ही हम आपको ये सॉल्यूशन सेंड करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो।